ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट और ये है कल के लिए ट्रेड सेटअप। हमेशा की तरह इस ट्रेड सेटअप को 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लोग कुछ बड़ी खबरों की बात करेंगे जो एज अ ट्रेडर आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ट्रेड टेक अवे क्या है, निफ्टी बैंक निफ्टी की टेक्निकल ऑप्शन चेन के हिसाब से बाजार का स्ट्रक्चर कैसा है, उसको समझेंगे आसानी से। अच्छा, इसके बेसिस पे फिर हम लोग स्ट्रेटेजी बनाएंगे कहां पे कैसे ट्रेड करना है, और फाइनली निफ्टी बैंक निफ्टी में सारे लेवल्स भी निकालेंगे। कौन सा सपोर्ट का लेवल है, कहां पे रेजिस्टेंस के लेवल है। तो ओवरऑल आपकी मार्केट एनालिसिस पूरी कवर हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं, देर करने की कोई बात नहीं है। आज न्यूज के लिए हमें कहां चलना पड़ेगा? चाइना। आप जानते हो ना, चाइना की हालत बिल्कुल पंचर है। उनकी अर्थव्यवस्था खराब चल रही है, उनके स्टॉक मार्केट बहुत गिर रहे हैं, निगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। अच्छा, उसको बचाने के लिए अब चाइना हर मुमकिन प्रयास कर रहा है। तो एक अच्छा प्रयास उन्होंने किया है। उन्होंने क्या किया है? चाइना में जो स्टॉक ट्रेडिंग पे जो टैक्स लगता है, उस टैक्स को आधा कर दिया है। इससे वो कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इन्वेस्टर ट्रेडर है ना, उनको अट्रैक्ट किया जाए चाइनीज स्टॉक मार्केट में। मैं तो कहूंगा हमारे रेगुलेटर और गवर्नमेंट को भी इसको देख के सीखना चाहिए। आप उनके ऐप को बैन करो, आप सारा चीज करो, लेकिन ये अच्छा चीज है यार, हमारे भी टैक्स थोड़े कम कर दो, बहुत ज्यादा टैक्सेस है भाई। एनीवेज, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? देखो, कई बार क्या होता है ना कि जो पैसा आता है एफआईआई का, विदेशी इन्वेस्टर्स का या ट्रेडर्स का, वो पैसा एज अ फंड में आता है। जैसे इमर्जिंग फंड हो गया, जैसे आपका एशिया फंड हो गया, एशिया सेंट्रिक फंड हो गए। अब जब ऐसा होता है, चाइना ने ये पॉजिटिव डिसीजन लिया है, हो सकता हो कई इन्वेस्टर्स को ये पॉजिटिव लगे। उसके बाद अगर पैसा आता है इन सारे फंड में, तो उसका कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट हमारे भारतीय स्टॉक मार्केट पे भी पड़ सकता है, इसलिए ये बता रहा हूं। दूसरी बात है, देखो, ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में ये पॉजिटिव इंपैक्ट हो जाएगा। देखो, जो इंस्टीट्यूशंस है ना, वो भी देखेगी। एक तो चाइना ने अट्रैक्ट करने के लिए टैक्सेस को नीचे किया, लेकिन उनकी खुद की अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा खराब है, तो उनको देखना पड़ेगा क्या वो डिसाइड करते हैं यहाँ पे पैसा डालने के लिए कि नहीं। लेकिन हाँ, एक दिन के लिए तो पॉजिटिव एक्शन देखने को मिला है। आज आप एशियन मार्केट देखो, चाइनीज मार्केट देखो, सारे मार्केट पॉजिटिव आपको नजर आएंगे। इसको हम लोग ट्रैक करते रहेंगे और एफआई के डेटा के माध्यम से भी कुछ चीजें क्लियर होगी। दूसरी बड़ी खबर हमारी डोमेस्टिक है। रिलायंस की एजीएम थी, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता देता हूं। एजीएम अभी चल रही थी, मैं देख रहा था। मैंने पूरी डिटेल में अभी तक एजीएम को सुना नहीं है। मेरे हिसाब से आपको अभी तक एजीएम की बड़ी बातें मुझसे बेटर पता चल चुकी होंगी। अभी मैं इसकी एनालिसिस बाद में करूंगा, समय नहीं मिला है। लेकिन एक चीज जरूर निकल के आती है कि आज रिलायंस का शेयर गिरा हुआ है, उसकी वजह से निफ्टी पे भी दबाव बना है। तो कल का एक्शन में रिलायंस का कुछ योगदान जरूर रहने वाला है, तो इस पे आप फोकस जरूर करिएगा। अच्छा, अब हम लोग ट्रेड टेक अवे में आते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में बंटवारा हो चुका है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं डाइवर्जेंस। कैसा बंटवारा? देखो, निफ्टी 19,300 के लेवल पे बैठा है, जो कि मेक और ब्रेक है। जबकि बैंक निफ्टी 44,500 यानी 44,500 के लेवल पे बैठा है, जो कि ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के लेवल के आसपास आ रहे हो आप। तो दोनों के स्ट्रक्चर में एक चेंज है, वो हमें समझनी है। इसके बाद कल ट्यूसडे है, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है, और उसके पहले बैंक निफ्टी और सारे फाइनेंशियल मजबूत थे। एफआईआई का डेटा मैं अपडेट कर दूंगा लगभग 9 से 10 बजे, इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। लिंक आपको इंस्टाग्राम का मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनीवेज, सेम आउटसाइड दलाल स्ट्रीट के नाम से ही है, तो आप फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां पे डाल दूंगा, अपडेट कर दूंगा। आइए अब कुछ समरी पहले बता दो। निफ्टी की टेक्निकल बिल्कुल न्यूट्रल है, निफ्टी की ऑप्शन चेन न्यूट्रल है। एफआई का डेटा मैं अपडेट कर दूंगा। बैंक निफ्टी की टेक्निकल पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन भी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी आप जानते हो ना, पॉजिटिव साइड पे। निफ्टी बिल्कुल मेक और ब्रेक पे बैठा हुआ है, निफ्टी कंफ्यूजिंग है। आइए अब डिटेल में चलते हैं। अच्छा, डिटेल में चलने से पहले जो हमारी अनाउंसमेंट है, जो हम लोग बुक का गिव अवे करने जा रहे हैं, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक बाय विलियम ओनील, उसमें हम लोग एक स्टार ऑफ दलाल स्ट्रीट सिलेक्ट करेंगे डिपेंडिंग ऑन कितना एंगेजमेंट आता है। वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। आप देखोगे सारे कमेंट पे मैं हार्ट दे रहा हूं, ताकि ट्रैक करने में आसानी हो। बिल्कुल अभी 4 से 5 दिन बचा हुआ है। जितना आपने पैशनेटली सपोर्ट किया है, प्लीज उस सपोर्ट को आप कंटिन्यू करिएगा। फिर हम लोग 1 सितंबर को एक पर्सन को सिलेक्ट करेंगे और उनको बुक देंगे। अच्छा, ये प्रक्रिया अब हमेशा हर हफ्ते चलती रहेगी, ऐसा नहीं है कि एक को मिल गया फिर नहीं। सेम बुक अभी इस महीने चलती रहेगी और उसके बाद दूसरी बुक लेके आएंगे। तो हर हफ्ते हम लोग एक सब्सक्राइबर जो हमें सपोर्ट करता है, उनको हम लोग सिलेक्ट करेंगे और वो बुक प्रोवाइड करेंगे ईमेल पीडीएफ फॉर्मेट में। तो प्लीज ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।
और जितना आपका सपोर्ट मिला यार रियली बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग है, तो दिल से आपको शुक्रिया बोलता हूँ। अब सीधे आगे चलते हैं। निफ्टी में निफ्टी में आप देखो आज एक डोजी बनी है, बिल्कुल प्रॉपर डोजी। अच्छा, कल की एनालिसिस आप देखोगे तो एग्जैक्टली लगभग वही होता हुआ दिखा है जो हम लोग ने मंडे के लिए सेटअप दिया था। वहां पे बात कही थी कि निफ्टी में एक लास्ट सपोर्ट है 19,250 से 19,200 का। अगर आप 19,200 के नीचे जाके टिकते हो ना तो आपको जरूर शॉर्ट करना है, बट एक लास्ट सपोर्ट पे आपको ध्यान रहना है। आज ऑलमोस्ट 19,250 से ही घूमा है, बट अगर ये घूमता भी है तो भी हम लोग ने बात की थी कि निफ्टी सेल ऑन राइज है, अगर ऊपर आता है तो आपको बेचना ही है। बेचने के लिए जो बेस्ट लेवल थे वो हम लोग ने दिए थे 19,380 से 19,425 की। आज ऑलमोस्ट इससे थोड़ा सा नीचे घुमा है, आई थिंक 10 पॉइंट नीचे से घुमा है। तो बेसिकली वही एक्शन होता हुआ दिखा है जो ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेबल था, बट इसमें कुछ छोटे छोटे बदलाव है जो अभी मैं डिस्कशन करूंगा डिटेल में। तो आज सबसे पहले टेक्निकल पे चलोगे तो एक डोजी का फॉर्मेशन है। डोजी क्या होती है? एक कंफ्यूज्ड कैंडल होती है, कंफ्यूजिंग कैंडल होती है। वॉल्यूम भी देखोगे तो काफी कम वॉल्यूम पे ये फॉर्मेशन हुआ है। एक चीज आपको समझनी है, मैं इस चार्ट पे नहीं समझाने वाला हूं क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर मैं इसको अच्छे से समझाऊं ना तो आर्ली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहां पे क्लैरिटी आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगी और वो चार्ट बहुत क्लीन है। यहां पे हम लोग आर्ली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। एक चीज सोचो निफ्टी का, आपको ये दो लाइन दिख रही है ना, ये एक रेड लाइन है जब आपने 20,000 का टॉप बनाया था, वहां से एक डाउन ट्रेंडिंग लाइन है। एक ये रेड ट्रेंड लाइन है जो कि 16,800 के बॉटम से बनाई थी, उसके बाद ये लगभग सीधी चलते हुए नजर आ रही है। अब आप ये देखो कि निफ्टी एक तरह से आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न में है और इसकी ब्रेकआउट आने वाली है। अब ब्रेकआउट आएगी या ब्रेकडाउन आएगी ये क्लैरिटी तो नहीं है अभी, लेकिन ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न में फंसा हुआ है और बहुत छोटी रेंज में है। मैं आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि इस हफ्ते, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है, आपको एक साइड पे क्लैरिटी मिल जाएगी कि होना क्या है निफ्टी का। बेसिकली अगर ये 19,200 के नीचे जाके टिक जाता है तो ब्रेक डाउन हो जाएगी 19,200 के नीचे, फिर आप मिनिमम 19,000 और 18,900 18,800 की तरफ बढ़ोगे। अगर ये ऊपर निकल जाती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर लेती है जो कि ऑलमोस्ट 19,400 के ऊपर चली जाती है, फिर आप 19,500 पे एक रेजिस्टेंस है, मतलब नीचे जाते हो ना तो समस्या ज्यादा है क्योंकि फिर गिरावट की जो रेंज है फिर वो बड़ी निकल के आती है। तो ये ध्यान रखना है किसी ना किसी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने वाला है, इसी हफ्ते आएगा सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न में निफ्टी फंसी हुई है। बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मैं आपको बात कर लूं। अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, और आप एक और चीज देखो डेली टाइम फ्रेम पे, यहां पे आप देख सकते हो ना ये एक चैनल का सपोर्ट है 19,300 19,525, उसके बिल्कुल बॉटम पे अभी लड़ाई कर रहा है। एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, मूविंग एवरेजेस भी मैंने पूरे आपके निकाल के रखे हैं, वो हम लोग उसके बेसिस पे लेवल जरूर निकालते हैं, बहुत चीजों को इनकॉर्पोरेट करते हैं यहां पर। बट बिल्कुल मेक और ब्रेक लेवल पे 19,250 19,200 लास्ट सपोर्ट यहां पे बच रही है। डेफिनेटली 19,300 आप कोशिश किए कि इसको बचाया जाए, बट मेक और ब्रेक पे इसको कह भी नहीं सकते हैं बचाए, जैसे लास्ट टाइम नहीं कहा था कि ब्रेक डाउन हो गई है। 15 मिनट पे आओगे तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। निफ्टी ने कोशिश की है, नीचे आया है 19,250 से सपोर्ट लिया, उसके बाद अच्छा ट्रेड कर रहा था, लेकिन ऑलमोस्ट 2 बजे के बाद गिरावट हुई है। ये गिरावट क्यों हुई है? इसमें रिलायंस का बहुत ज्यादा योगदान है। अगर आप रिलायंस को ओपन करोगे, रिलायंस में भी आप देखोगे ना लगभग वही 1:30 से 2 बजे के आसपास गिरावट हुई और उसी वजह से निफ्टी टिक नहीं पाया है। तो इसमें रिलायंस की एजीएम का बहुत ज्यादा योगदान है आज गिरावट होने में। तो अगर आप निफ्टी में ट्रेड करें स्पेशली कल, तो रिलायंस की एजीएम और उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है ना वो जरूर देख के ट्रेड करें। लेकिन सपोर्ट है 200 और 250 पे क्लियरली। आइए ऑप्शन चेन पे चलते हैं। ऑप्शन चेन कल से बेटर है। एक चीज याद रखेगा, कल जो मंडे का सेटअप था वहां पे बात की थी निफ्टी की ऑप्शन चेन निगेटिव है। आज आप देखोगे जो कल के लिए ट्रेड सेटअप है निफ्टी की ऑप्शन चेन न्यूट्रल है। तो ये छोटा सा बदलाव है लेकिन बड़ा बदलाव भी बन सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल पे वो बचाना होगा तो यही बचाएगा 19,300 पे, जो कि युद्ध चल रहा है, ये वॉर है। आपसे पूछे निफ्टी में क्या करेगा, कुछ मत करो भाई, युद्ध चल रहा है। कहां पे चल रहा है? 19,300 पे चल रहा है। क्यों चल रहा है? अगर 19,300 पे देखोगे 1,20,00,000
तेजी के कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें से 60 लाख आज जुड़े हैं। ये कल के सत्र में नहीं थे, मतलब लास्ट टाइम जो एनालिसिस किया था तो नहीं थे, अब ये निकल के आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे बचाने की कोशिश पूरी तरह से की जा रही है बुल्स की। इनफैक्ट 19,200 से 19,300 ये पूरी सपोर्ट की रेंज है और बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 19,300 को बचाया जाए। आखिरी युद्ध लड़ रहे हैं बुल्स, तो ये बात आप समझ लो। बेयर्स बेयर्स में एक चीज देखो, 19,300 पे लगभग 90 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन लगभग 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम होके आए हैं। तो थोड़ा सा हैवी है बुल्स, थोड़े से, ज्यादा नहीं। युद्ध अभी भी चल रहा है लेकिन हल्का सा। ऐसा नहीं होगा, देखो 19,300 के अगर आप ऊपर भी निकल जाते हो तो रेजिस्टेंस की कमी नहीं है, बहुत आसान नहीं है निफ्टी को ऊपर बढ़ने का। ऐसा नहीं है कि ऊपर 19,300 के चला गया तो बहुत बड़े ब्रेकआउट आ जाएंगे, नहीं होगा। लेकिन 19,200 के नीचे ब्रेकडाउन जरूर आ जाएगा। नीचे के घर ज्यादा खुला है, ऊपर के घर में अभी भी दबाव है, ये चीज आप समझो। 19,400 पे देखोगे 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है। ये रेजिस्टेंस है, डेफिनेट रेजिस्टेंस है, लेकिन सबसे बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है। सबसे बड़ी रेजिस्टेंस 19,500 पे है। मंथली एक्सपायरी है, इसीलिए थोड़ी बड़ी रेंज निकल के आएगी भी। 19,500 पे देखोगे 1 करोड़ 31 लाख कॉन्ट्रैक्ट, लगभग आपके 9 लाख आज जुड़े हैं, ज्यादा जुड़े नहीं आज बेयर्स। इसीलिए पुट कॉल रेशियो जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल निकल के आती है, लगभग 1 के आसपास है। अगर आप एट द मनी के आसपास देखोगे तो 0.8 है। कई लोग आपके कमेंट में देखता हूं वो कहते हैं पुट कॉल रेशियो हमेशा अलग अलग दिखती है। अलग अलग इसलिए दिखती है क्योंकि वो सेटिंग्स पे है। अगर आप एट द मनी के आसपास देखोगे तो आपको अलग दिखेगी, अगर आप पूरी ऑप्शन चेन की देखोगे तो अलग दिखेगी, डिपेंडिंग ऑन कहां की देख रहे हो। बट मैं आपको सिंपल सब चीज देखने के बाद बता देता हूं, ऑप्शन पीसीआर जो निफ्टी की है वो न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रल है, कोई समस्या नहीं, कुछ नहीं होने वाला, इग्नोर कर सकते हो। एडवांस डिक्लाइन ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी 500 में पॉजिटिव था, ब्रॉडर मार्केट पॉजिटिव देखने को मिला। और निफ्टी 50 भी तो आज पॉजिटिव था, 32 कंपनियां ऊपर थी, लगभग 19 कंपनी नीचे थी। तो आज कहीं ना कहीं स्टॉक्स में थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली है। एफआईडीआई डेटा में हम लोग अपडेट कर देंगे। लेकिन आज थोड़ा सा समय मैं वॉलिटिलिटी इंडेक्स को भी देना चाहूंगा, ज्यादा नहीं आपका समय लूंगा, थोड़ा सा लूंगा। देखो इंडिया का वॉलिटिलिटी इंडेक्स पे एक चीज देखो, 12 के ऊपर ट्रेड करिए, 12.4 पे है। इतना ही नहीं है, अगर आप यहाँ पे इंडिकेटर का यूज करोगे बॉलिंजर बैंड, तो आप देख सकते हो बॉलिंजर बैंड में एक एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है और आप मंथली एक्सपायरी की तरफ हो। ये चीज बता क्या रही है, सिंपल शब्दों में ये बता रही है अनसर्टेनिटी और किसी साइड बड़े मूव आने की संभावना है। मंथली एक्सपायरी में ऐसा होता ही है और ये चीज को सपोर्ट करता है हमारा इंडिकेटर विक्स में। अच्छा, विक्स में बॉलिंजर बैंड का ही यूज करना सही है, इसमें मूविंग एवरेजेस का यूज करना ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि विक्स खुद एक ऑसिलेटर है। एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये इसलिए बताया क्योंकि हर एक इंडिकेटर कहां पे यूज करना है, किस इंडेक्स के साथ कौन सा इंडिकेटर यूज करना है किस समय पे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं ऐड कर दिया। बट एनीवेज, आइए बैंक निफ्टी पे आते हैं। इसके पहले एक छोटा सा स्टेटमेंट निफ्टी में, एक आखिरी स्टेटमेंट है थोड़ा सा। अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स देखोगे ना, तो निफ्टी का फ्यूचर आपका अब प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। आप देखोगे लगभग 8-10 पॉइंट की प्रीमियम है। आप कहोगे तो प्रीमियम पे ट्रेड करता ही है, नहीं, फ्राइडे के सेशन में ये डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा था, अब ये मंडे को प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। आप कहोगे क्या कहना क्या चाहते हो, ये कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं मान के चला है कि निफ्टी ये डिफेंड होना चाहिए। बुल्स थोड़े से कॉन्फिडेंस में है, ये मल्टीपल चीजों से देख के आप ऐसा कह सकते हो निफ्टी के केस में। मतलब बुल्स पूरी कोशिश कर रहा है कि 19,250 19,300 को ब्रेक होने नहीं दिया जाए, जितना दम लगा सकते हैं पूरे दम लगा रहे हैं, ये चीज समझो। लेकिन रियल दम निफ्टी में नहीं है, रियल दम है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी पे जरा नजर डालो, आज की कैंडल जबरदस्त ग्रीन कैंडल, बहुत ही मजबूत कैंडल है। वॉल्यूम भी आप देखोगे तो ठीक ठाक, कल से तो ज्यादा ही वॉल्यूम है। दूसरी बात है, बैंक निफ्टी और निफ्टी में यही तो डाइवर्जेंस है। देखो जो गिरावट हुई थी वो एक गैप छोड़ गया था, आज बैंक निफ्टी ने गैप को फिल किया और उसके बाद सस्टेन किया। लेकिन निफ्टी के केस में आप देखो, गैप को फिल तो किया, गैप को फिल तो किया इसने, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, इसलिए बैंक निफ्टी मजबूत है निफ्टी से ज्यादा। दूसरी बात है, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट आपकी जो चैनल की टॉप है ना, ये 44,600 का प्रिसाइसली लेवल निकल के आता है। अगर इसके ऊपर टिक जाती है तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। टिक जाती है मतलब क्लोज चाहिए हमें, बहुत कोशिश कर रहा है कि 44,600 के ऊपर की क्लोज करे, बहुत बार अटेम्प्ट कर चुका है, पिछले आप एक हफ्ते के अंदर देखोगे
हो सकता है किसी दिन कर दे, तो ये मजबूती के संकेत निकल के आएंगे। 44,600 की क्लोजिंग दे दे तो बहुत मजा आ जाएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगेन आप एक चीज देखो, बैंक निफ्टी के केस में बिल्कुल मजबूती बनी रही, जबकि निफ्टी गिरा। निफ्टी क्यों गिरा? क्योंकि रिलायंस की एजीएम थी, रिलायंस कमजोर हुआ, निफ्टी कमजोर हुआ। लेकिन बैंक निफ्टी का तो कोई लेना देना है नहीं रिलायंस से, बैंक निफ्टी पूरी मजबूती रही। इसीलिए निफ्टी की जो लास्ट की गिरावट जो आपको 19,300 पे लेके आई है ना, वो निफ्टी में बिकवाली से ज्यादा रिलायंस की कमजोरी का इफेक्ट है। ये चीज हमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये चीज समझनी है। आइए बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पे चलते हैं। मजबूती है, बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सबसे मजबूत सपोर्ट की। जो सबसे मजबूत सपोर्ट है, जहां पे आता है तो खरीदारी करनी है, वो है 44,000 के आसपास। प्रिसाइस लेवल मैं आपको स्ट्रेटेजी में जब लेवल्स की चर्चा करूंगा वो बता दूंगा, लेकिन ऑप्शन चेन के हिसाब से अभी बता रहे हैं। 34 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 8.5 लाख जुड़े हैं, वो छोड़ दो। 44,500 पे यहां पे क्या चल रहा है? वॉर चल रहा है। जैसे निफ्टी में अपनी जमीन बचाने का वॉर चल रहा है 19,300 पे, यहां पे दूसरे की जमीन कब्जाने का वॉर चल रहा है। दोनों के वॉर में डिफरेंस है बॉस। एक यूक्रेन है, कौन यूक्रेन है? वहां पे निफ्टी यूक्रेन है, और यहां पे ये रशिया है, दूसरे की जमीन कब्जाने की कोशिश कर रहा है, पेयर्स को भगाने की कोशिश कर रहा है और इंडेक्स को ऊपर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। 44,500 पे देखोगे लगभग 33 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 21 लाख जुड़े हैं, यहां पे भी लगभग 34 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और 8 लाख जुड़े हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि इसको निकाल दिया जाए। अगर नहीं भी निकलता है, मान लो नहीं निकाल पाता है, कल नीचे आ जाता है, तो आपको बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दोनों में अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में खरीदारी की है। अच्छा, ऊपर रेजिस्टेंस कहां पे है? ऊपर रेजिस्टेंस 44,800 से 45,000 पे बड़े रेजिस्टेंस है, यहां पे डेफिनेटली आता है तो प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। पुट कॉल रेशियो, बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो बिल्कुल न्यूट्रल है, जैसे निफ्टी की 1.06 है, 0.81 से न्यूट्रलिटी पे आई है। एडवांस डिक्लाइन जरा देखो ना, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी, उसके पहले मजबूती देखो, 10 शेयर ऊपर थे सिर्फ और सिर्फ 2 शेयर नीचे थे। और आज तो एचडीएफसी बैंक बड़े दिनों बाद मजबूती से ट्रेड कर रहा है। ध्यान रखो एचडीएफसी बैंक पे एक बुलिश एनगल्फिंग का फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है। कल ध्यान रखना है एचडीएफसी बैंक पे। निफ्टी ट्रेड कर रहे हो रिलायंस पे ध्यान रखना, बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो तो एचडीएफसी बैंक, वो तो आप करते ही हो एचडीएफसी आईसीआईसीआई, लेकिन एचडीएफसी जो कमजोरी दिखा रहा था कोशिश कर रहा है रिवर्स करने की, कल देखते रहना। उसके बाद सरकारी बैंकों में क्या चला? आज सरकारी बैंक डेफिनेटली मजबूत थे। अगर आप पाओगे सरकारी बैंकिंग इंडेक्स पीएसयू सेक्टर पे देखोगे लगभग 0.1% ऊपर थे। ठीक है, ये सारी चीजों के बाद अब सीधे स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। देखो निफ्टी मेक और ब्रेक लेवल पे है, छोड़ दो उसको, उसका अपना काम करने दो। बैंक निफ्टी मजबूत है, खरीदने के लिए बैंक निफ्टी पे फोकस करेंगे। बैंक निफ्टी कल आपको दो तरह से खरीदने की अपॉर्चुनिटी दे सकता है, दो तरह से। एक, मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए, अगर बैंक निफ्टी कल 44,500 के ऊपर टिक जाता है, फॉर एग्जांपल 44,600 के आसपास टिक जाता है, तो क्या होगा? एक शॉर्ट कवरिंग आने की संभावनाएं है, जो कि किन लेवल तक लेके जाएगी वो मैं बता देता हूं। तो मोमेंटम ट्रेडर्स को इंपॉर्टेंट 44,500 के ऊपर के लेवल पे ध्यान रखना है, वहां पे शॉर्ट कवरिंग के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो कि 150 से 200 पॉइंट मिनिमम आपको देगी। उसके बाद अगर नीचे आता है तो भी चिंता नहीं है, फिर आपको बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी मिलेगी बैंक निफ्टी में। कौन से लेवल है, ये सारी चर्चा हम लोग बैंक निफ्टी के लेवल्स में करते हैं। तो फोकस आप देख रहे हो ना बैंक निफ्टी पे, क्योंकि बैंक निफ्टी क्लियरली मजबूत है। निफ्टी का लेवल पहले बता दूं, फिर बैंक निफ्टी पे आते हैं, ठीक है। निफ्टी में 19,300 पे युद्ध चल रहा है, नीचे जाता है तो सपोर्ट 19,250, 19,200 आखिरी सपोर्ट। भाई ये बचाना जरूरी है, ये नहीं बचा तो 200 पॉइंट तो गए हो, ठीक है। ऊपर, अच्छा एक दिन में नहीं गए हो, लेकिन गए, चला जाएगा 19,000, 18,900 की तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऊपर रेजिस्टेंस, सबसे पहली रेजिस्टेंस 19,370 से 19,425 की है। कल के जो लेवल दिए थे वहां से 10 पॉइंट नीचे लेके आया हूं, ये पहली रेजिस्टेंस है। लेकिन जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस, सबसे मजबूत रेजिस्टेंस है, अगर कुछ भी अच्छा भी हो जाता है तो यहां पे एक बार दबाव बनेगा, वो 19,475 से 19,525 का सबसे बड़ी रेजिस्टेंस, यहां पे सितारा भी लगा दिया। बैंक निफ्टी जो हमारा फोकस का इंडेक्स है, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है? देखो पहली रेजिस्टेंस 44,500 से 44,600 की है, अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो एक शॉर्ट कवरिंग आने की संभावनाएं हैं, और कल फिर निफ्टी के एक्सपायरी पे तो एक उम्मीद तो बनती है, ठीक है, ये ध्यान रखो। अगर ये निकाल देता हो तो मिनिमम आपको 44,750 से 44,950 के रेंज में जाने को मिलेगा, लगभग 150 पॉइंट मिनिमम आपको यहां से देखने को मिलेंगे। अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो 45
44,500 के ऊपर। नीचे अगर नहीं आती है, मान लो कमजोर होता है, ये कैसे ट्रेड करोगे? देखो, ये ट्रेड करने के लिए आपको डाउ देखना है। कल डाउ अगर पॉजिटिव होता है, फिर दिन के दौरान डाउ फ्यूचर पॉजिटिव होता है, और अगर आपकी निफ्टी 19,300 को बचा लेती है, अगर ये तीन चीजें हो रही है, तो मतलब है कि बैंक निफ्टी एक बार 44,750 44,900 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, फिर आपको शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। ये तीन चीजें होंगी। ये मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए छोटे छोटे इंडिकेटर्स आपको देखना रहता है। नीचे अगर आ जाता है, इनमें से कुछ खराब हुआ, कल विदेशी मार्केट खराब हो जाता है, तो फिर नीचे आ सकता है। लेकिन नीचे भी आपको घबराना नहीं है। 44,000 से 44,250, ये 250 पॉइंट, एक्चुअली 200 पॉइंट से 250 पॉइंट है। चाहे आप इसको 44,200 ले लो, चाहे 250 ले लो, आपके ऊपर है। 44,000 के आसपास बहुत मजबूत सपोर्ट है। सिंपल भाषा में स्टॉप लॉस जो निकल के आती है बहुत नजदीक आएगी 43,950 की एसएल के साथ। अगर इस रेंज में कहीं मिलता है, बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में जरूर मिलती है। उम्मीद करता हूं ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आया है। अगर ऐसा है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके कमेंट मैंने पढ़े थे, आपने कई सारे क्वेश्चन भी पूछे। जियो फाइनेंशियल्स पे क्वेश्चन है, मैंने नोट किया हुआ है। बॉस देखो, जियो फाइनेंशियल्स का कोई टेक्निकल इतिहास नहीं है ना, कोई टेक्निकल इतिहास नहीं है, तो टेक्निकल एनालिसिस कर नहीं सकते। फंडामेंटल की बात है तो अभी जियो फाइनेंशियल्स का बिजनेस नहीं है। अभी जियो फाइनेंशियल में बिजनेस से रेवेन्यू कमा रहा है। उसका जो मेजर आप वैल्यूएशन देख रहे हो ना, वो रिलायंस का शेयर जो वो होल्ड करता है वहां से आ रहा है। तो जियो फाइनेंशियल की फंडामेंटल एनालिसिस के लिए सबसे पहले टाइम लगेगा। दूसरी बात है, एजीएम को देखने के बाद, उनके प्लान को देखने के बाद ही समझ में आएगा किस टाइप का बिजनेस है। थोड़ा टाइम लगेगा। आपका क्वेश्चन मैंने देखा है, लेकिन बॉस फंडामेंटल एनालिसिस में टाइम लगता है। टेक्निकल एनालिसिस में तुरंत बता सकता हूं, लेकिन फंडामेंटल में आपको बिजनेस की गहराई में घुसना पड़ेगा ना। और स्पेशली ऐसा बिजनेस जहां पे अभी बिजनेस एग्जिस्ट ज्यादा नहीं करता है, ज्यादातर वैल्यूएशन आपका रिलायंस के शेयर्स से आ रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट हाँ, मैं आपके सारे कमेंट देख रहा हूं इस बार, और अपने स्टार ऑफ दलाल स्ट्रीट वाला जो बुक गिव अवे करने वाले हैं बॉस, वो स्पिरिट बना के रखिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। टेक केयर, आई विल सी यू अगेन टुमारो।